करें। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुपद का प्रकार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्य। क्या पढ़ेंगे? शून्य। तो मान लो कि अगर कोई बहुपद है px, क्या है? कोई बहुपद px है, ठीक है? क्या है? कोई बहुपद px है। इसमें हम जैसे ही x के बदले में अगर कोई भी अचर रखते हैं, x के बदले में कोई भी अचर रखते हैं और अचर के रखते ही कोई मतलब कांस्टेंट रखते हैं, ये 0 के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि जो a है वो px का क्या है? शून्यक है। क्या है? a जो है px का शून्यक है। कोई दिक्कत? किसे कहोगे? यदि कोई बहुपद px है, कोई बहुपद px है और उसमें x के बदले में अगर हम कोई मान रखते हैं और मान रखने के बाद क्या होता है कि पूरा बहुपद जो शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो a है उस px का क्या है? शून्यक है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि x बराबर a, ठीक है? a के बदले में रखा गया ना, ये a किसका मान है? x का मान है। तो x बराबर a होगा, इसको इधर बुला लो। तो x माइनस a बराबर क्या? 0 हो जाएगा। तो अगर क्या होता है कि a बहुपद का शून्यक होता है तो x माइनस a जो होगा, x माइनस a यह px का, किसका? px का गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। ये बात याद रखना, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। क्या? कि यदि कोई भी अचर बहुपद में रखने के बाद अगर बहुपद 0 के बराबर हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो अचर जो होगा उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। और x बराबर जैसे हम उसको a रखेंगे और इधर बुलाएंगे, जो हमको मान मिलेगा, अगर x माइनस a मिला तो या x प्लस a मिला तो, क्योंकि अगर ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में इसलिए माइनस में होगा। तो यानी कि जो ये आपको मिलेगा x माइनस a वो पूरे px का क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा। यानी कि जब हम इसे भाग देंगे इस px में तो भाग पूरा पूरा कट जाएगा। ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिखिए बहुपद का शून्यक। चलिए अब लिखिए, अब हम देखते हैं शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या देखना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो लिखिए, पहले दीजिए हेडिंग, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोगों ने 3 तरह का बहुपद पढ़ा था, एक रैखिक, एक अगला। चलिए, तो यहाँ एक चीज़ समझिए, यहाँ तो लिख सकते हैं क्या? हाँ, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? महत्तम घात 1 हो और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। तो इसका क्या रूप होता है? ax प्लस b ना होता है। अगर कोई कहे कि हमें इसे निकालना है शून्य, क्या निकालना है? शून्य। क्या निकालना है इसका? शून्य। देखिए, जब भी किसी का शून्य निकालना होगा ना, हम उसको करते हैं 0 के बराबर। किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। नहीं करना अगर करने का अगर मन है तो हम यहाँ यूज करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या यूज करते हैं? हीट एंड ट्रायल, मतलब कि अनुमान लगा कर रखते हैं, ये रखो वो रखो, फिर देखो कौन 0 मंगाता है। उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि वो निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ax बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b होगा क्या? तो ax बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b बट्टा a, यानी कि x का मान हुआ। अब अगर हम इस x का मान जिसमें रख देंगे ना तो पक्का 0 हो जाएगा। नहीं यकीन हो रहा है? मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? चलो आ जाओ, तो प्रूफ ही कर देंगे। हम हर चीज़ प्रूफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है? आइए बोलिए, p x का वैल्यू कितना पुट करना है? माइनस b बट्टा a बराबर a गुने x की वैल्यू माइनस b बट्टा a, या प्लस में a से निपट गया, माइनस b प्लस b बराबर 0। आगे कि नहीं? इसका मतलब है कि ये क्या है? शून्यक है ना? अब एक चीज़ समझना कि माइनस b बट्टा a जो है वो शून्यक है। वो ध्यान से देखो, ये माइनस, ये b चूंकि है क्या, देखो ध्यान से,
इसमें बी दिख रहा है कहीं? बी क्या है? अचर। अचर है, कांस्टेंट है, तो बी जो है वो अचर है। क्या है? अचर। लेकिन ये ए बटन ए है ना, ए किसका मान है? किस चीज क्या है ये? नहीं है क्या वो? अचर तो है ही, लेकिन एक से साथ है तो किसी को क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? गुणांक। तो यानी कि एक्स का गुणांक। देखो तो संबंध क्या बनाना था हम लोग को? शून्यक को और गुणांकों के बीच का संबंध, ये ना बनाना था? ये ना बनाना था? तो देख लो, ये हो गया शून्यक और ये हो गया गुणांक। तो अब अगर किसी भी क्वेश्चन में मान लो कि ऐसा क्वेश्चन तुमको दे दे कि 5x - 3 का हमें निकालना है शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? क्या होता है? अचर। पहले माइनस अचर। जिसमें अचर कौन है? बकवा, शुद्ध अचर, प्योर अचर कौन है? -3। तो माइनस माइनस +3। अब बट्टा में x का गुणांक, तो कौन है x का गुणांक? हो गया सब, बुझा रहा है? एक और देखो, 7x + 5 का निकालना हमको शून्यक, निकाला ना, तो शून्यक बराबर क्या? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी मतलब कांस्टेंट। कौन है इसमें कांस्टेंट? 5। बहुत बढ़िया। और ए मतलब गुणांक किसका? एक्स का। कौन है? लो आंसर हो गया, बुझा रहा है? तो यही है संबंध किसमें? शून्यकों और गुणांकों के बीच में। लेकिन किसका संबंध था? ये था सिर्फ रैखिक का। किसका था? रैखिक। इसके अलावा भी अभी क्या क्या बाकी हैं? द्विघात बाकी हैं और त्रिघात बाकी हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। दिक्कत है किसी को? पक्का? सोच लो, सही है ना? तो आगे बढ़ सकते हैं ना? यहाँ देखिए, नंबर 2, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ना, जिस बहु के ढेर पद इसको बहुपद कहते हैं। ये मत कहना सब। याद देखिए, किस रूप का होता है ये? मान लो कि px हो गया बराबर ax² + bx + c, होगा ना? इसके कितने शून्यंक होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? ठीक। पहला इसमें हो जाएगा अल्फा और दूसरा होता है बीटा। पता है ना? अल्फा और बीटा। तो पहले हम इसमें देखते हैं शून्यकों का योग। क्या देखते हैं? शून्यकों का योग, यानी कौन कौन शून्यक हमारे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर। -b/a के बराबर। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि -b/a, ध्यान से देख के बतलाना। इसमें देखो तो b क्या है? b दिख रहा है? क्या है b? x का, अरे बोल ना दो, x का, अरे बोलो ना, x का। हाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? -x का गुणांक। बोलो ना, पक्का? अब बट्टा में ए क्या है? नहीं, देखिए ध्यान से, अब पटा देंगे आगे। ए कहीं दिख रहा है? ए किसका? तो होती चीज में नहीं बताता है। x² का गुणांक हो गया क्या? देखो हुआ। तो इस तरह से ये -b/a क्या था? शून्यकों का योग था, और यहाँ गुणांक आ गए, तो यहाँ फिर से शून्यकों का संबंध किसके साथ बन गया? गुणांक के साथ। ठीक। इसमें एक और ही होता है, इसमें गुणनफल भी आता है। क्या आता है? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो तो नीचे लिख सकते हैं ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है किसके बराबर? c/a के बराबर। किसके बराबर? c/a। आइए यहाँ पे c/a को जरा चेक करिए, बताइए c क्या है? पटाख से बताइए। देखता नहीं है, पटाख से मारेंगे ना तो बोकलो देगा कहीं का। अचर है c, है ना? c अचर, अचर पद। बट्टा ए क्या है? दिमाग उमाग सब घरे रख के आता है सब है? देखो तो, यानी कि c/a भी क्या था? शून्यकों का
गुणनफल, और ये अचर और बट्टा में क्या आ गया, गुणांक आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया कि शून्यकों का किसके साथ कर दिया संबंध, किसके साथ कर दिया, शून्यकों का कर दिया गुणांकों के साथ संबंध। सही बात है। तो रैखिक द्विघात त्रिघात नोट करिए, उसके बाद बतलाते हैं फिर। ठीक है, जल्दी फटाफट। चलिए शुरू करें। अब क्या है, त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। आइए देखते हैं उसको। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, महत्तम घात 3 हो। इसका रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये ना होता है, इसी रूप का होता है ना। चलिए इसमें कितने शून्यक होंगे, 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो पहला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। थोड़ा अच्छा से बतलाना सब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा सही है, बराबर होता है क्या, सेम। योग का क्या, माइनस बी बट्टा ए हुआ, माइनस बी बट्टा ए। चलो यहीं पर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बराबर। बताइए बी क्या है, ये बताओ बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ इसे बोलना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बट्टा में ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। देखो तो संबंध बन गया। हाँ यानी कि हम यहाँ पर अगर एक्स का गुणांक रख दें और एक्स का गुणांक रख दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, शून्यकों का योग निकल जाएगा ना। पहला रिलेशन खत्म। दूसरा इसमें होता है दो दो कर शून्यकों के गुणनफल का योगफल। दो में गुना करना है फिर जोड़ना है, गुणनफल का योगफल। देख रहा बड़ा छोटा है, गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा। हो गया। देखो तो दो गुना कर दिए, जोड़ दिए, कोई दिक्कत, बराबर। चलिए ये होता है आपका सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा। फटाफटा सी क्या है, हाँ एक्स का गुणांक। क्या है, एक्स का गुणांक। अब बट्टा ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। बोलो दिक्कत है। अब लास्ट में आता है हमारा क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बट्टा ए। बताओ जल्दी माइनस डी क्या है, अचर पद। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, अचर पद हुआ। और ए क्या है फिर, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि तीनों बहुपद जो हमें पढ़ना है उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को यहाँ पे देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये कि शून्यकों कि बहुपद का शून्यक निकालिए और फिर उसे सत्यापित करिए कि शून्यकों का गुणांक, ठीक, और शून्यक जो होते हैं एक संबंध बनाते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा, नोट करिए फटाक से। ठीक है, तो आज की सभा की समाप्ति यहीं पे करते हैं और लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक। फिर मिलते हैं आपसे, मुखातिब होते हैं शाम के 4:30 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।